नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक है मेघदूत का श्लोक नंबर 9। इससे पहले हम लोगों ने श्लोक नंबर 8 तक देख लिया है। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि श्लोक नंबर 8 तक क्या उसमें कहा गया है। और याचना क्रम का यह श्लोक नंबर 9 है, जिसमें यक्ष ने मेघ से याचना की है रामगिरी से अलकापुरी तक जाने के लिए। तो दोस्तों, ये इस श्लोक में बगुलियों को लेकर अर्थात मार्ग में पड़ने वाले जो भी चीज़ हैं, जैसे इसमें बगुलियों के बारे में कहा गया है, ये श्लोक उन्हीं पर है। इसमें भी यक्ष ने मेघ से याचना की है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। मंदं मंदं नूदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते शगन्धः गर्वाधानक्षण परिचयान्नो नमा बद्धमालाः सेविष्यन्ते नयन सुभगं खे भवन्तं बलाकाः। ये हमारा श्लोक रहा है। अब देखिए, यहाँ पे मंदं 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 का अर्थ होता है यहाँ पे धीरे धीरे। मंदं मंदं अर्थात धीरे धीरे। नूदति नूदति का अर्थ होता है प्रेरित करना। नूदति अर्थात प्रेरित करता है। पवनश्चानुकूलो यहाँ पे विसर्ग संधि हो गई, तो यहाँ पे पवनः धन अनुकूल। यहाँ पवनश्चानुकूलो का अर्थ हो गया अनुकूल पवन। यथा अर्थात जिस प्रकार, त्वांग तुमको, अर्थात इस लाइन का अर्थ हो गया कि जो वायु है, अनुकूल वायु है, अनुकूल पवन है, वो तुम्हें धीमे धीमे चला रही है। अर्थात यक्ष ने मेघ से ये बात कही कि अनुकूल वायु तुम्हें धीमे धीमे चला रही है। अब वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगंधः। वामश्चायं, वामः का अर्थ हो गया बाईं और अयं का अर्थ हो गया यहाँ पे यह। वामश्चायं नदति का अर्थ यहाँ पे हो गया शब्द, और मधुरंग अर्थात मधुरंग नदति अर्थात मधुर शब्द। उसके बाद चातकस्ते अर्थात चातकः धन ते, यहाँ पे भी दो शब्द आ गया। चातक अर्थात पपीहा, जो कि एक पक्षी का नाम है, और ते अर्थात तुम्हारे और। ते का मतलब यहाँ पे हो गया तुम्हारे और। अब सगंधः का अर्थ यहाँ पे हो गया गर्व से युक्त। ठीक है, गर्व से युक्त। सगंधः अर्थात गर्व से युक्त। अब देखिए, गर्भाधानक्षण, ठीक है, गर्भाधानक्षण परिचयात, इसका अर्थ यहाँ पे हो गया गर्भाधान करने के उत्सव काल के परिचय से। ऐसा हो गया। अब यहाँ पे गर्भाधानक्ष परिचयात आबद्धमाला अर्थात पंक्ति बनाकर, ऐसा हो गया आबद्धमाला। अब यहाँ पे ये नूनम का अर्थ यहाँ पे आबद्धमाला, और यहाँ से एक शब्द निकल आता है नूनंग। इस नूनंग का अर्थ यहाँ पे हो गया निश्चय ही। नूनंग गर्भाधानक्षण नूनम आबद्धमाला, ऐसा हो गया। इसमें 3 शब्द निकल आया। अब सेविष्यन्ते अर्थात सेवन करेंगी। सेविष्यन्ते अर्थात सेवन करेंगे। नयन शुभगं अर्थात नयनों को सुभग लगने वाले, अर्थात नयनों को मतलब आँखों को रमणीय प्रतीत होने वाले, ऐसा हो गया नयन शुभगं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रवे का अर्थ हो गया आकाश में। ठीक है, भवंतम अर्थात आपका, और बलाकाह अर्थात यहाँ पे पपीहों की बात की गई है, बलाकाह। अब देखिए, इसमें कह रहा है, इस पूरे श्लोक से यही निकल के आता है कि इसमें यक्ष ने मेघ से कही है कि जब तुम मतलब रामगिरी से अलकापुरी तक के लिए जब तुम जाओगे, तो वहाँ पे जब तुम्हें यहाँ पपीहों की बात की गई है कि जब तुम्हें पपीहे देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उनके गर्भाधान का समय आ गया है। अर्थात जो पपीहे होते हैं वो अधिकांशतः आषाढ़ सावन के महीने में ही गर्भाधान मतलब करते हैं। तो यही कहा गया है कि जब मेघ को वो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उनके गर्भधारण का समय आ गया है।
क्योंकि पपीहा लोग आषाढ़ सावन के मास में ही अधिकांशतः ज़्यादातर गर्भ धारण करते हैं, इसीलिए उनको पता चल जाएगा ये बात। इसीलिए यहाँ पे यक्ष मेघ से कह रहा है कि यदि तुम जाओगे तो उन पक्षियों को यह बात पता चल जाएगा कि उनके गर्भ धारण करने का समय आ गया है। और इसमें कह रहा है कि अनुकूल मंदंग मंदंग अर्थात अनुकूल वायु तुम्हें धीमे धीमे चला रही है। उसके बाद गर्भ भरा यह पपीहा तुम्हारे बाएं आकर मीठी रटन लगा रही है। गर्भाधान का उत्सव मनाने की अभ्यासी बहुलियाँ आकाश में पंक्तियाँ बांध बांध कर नयनों को सुबह लगने वाले तुम्हारे समीप अवश्य पहुँचेंगी, क्योंकि उनको पता चल जाएगा। और वैसे भी हम लोग आषाढ़ सावन के मास में देखते हैं कि पक्षियाँ लाइन बनाकर एक साथ उड़ रही होती है, तो वो उसी टाइम होता है आषाढ़ सावन के समय में जब मेघ आता है और बगुलियाँ अपना गर्भ धारण करती है। तो यहाँ पे इस श्लोक का मतलब यही है कि जब तुम आकाश में जाओगे, यक्ष मेघ से कह रहा है कि जब तुम आकाश में जाओगे, रामगिरी से अलकापुरी के लिए प्रस्थान करोगे, तो बगुलियों को यह बात पता चल जाएगा कि उनके गर्भधारण का समय आ गया है, जिससे वे तुम्हारे समीप अवश्य पहुँचेंगी। इसमें यक्ष मेघ से यही बात कह रहा है। तो वो इस उद्देश्य से भी कह रहा है कि तुम्हारे जाने से बहुत सारे लोगों का कल्याण भी है, इसीलिए वह मेघ को समझा रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारे जाने से क्या क्या चीज़ होने वाला है। उसके बाद दोस्तों इस श्लोक में अनुप्रास नामक अलंकार है और संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता नामक छंद है। अब देखिए संस्कृत व्याख्या। अस्मिन् श्लोके महाकवि कालिदासः अस्मिन् श्लोके महाकवि कालिदासः शुभशकुनानि वर्णयति, अर्थात इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने शुभ शकुन का वर्णन किया है, अर्थात क्योंकि इसमें बगुलियों के बारे में कहा गया है इसलिए शुभ शकुन का वर्णन किया है। एवं अलकापुरीं गन्तुमयं समयो अनुकूलं इति मेघं निवेदयति, और समय के अनुकूल मेघ को जाने के लिए कह रहा है इसमें। अब देखिए यक्षः मेघं कथयति, यक्ष मेघ को कहता है यत् कि प्रयाण कालस्य अयं शुभदः कालः अस्ति, मतलब यह प्रयाण काल का बहुत ही शुभ घड़ी है, ठीक है। यतो ही अनुकूल, क्योंकि अनुकूलो वायु त्वांग शनै शनै गमनाय प्रेरयति, क्योंकि वायु जो है अनुकूल वायु तुम्हें धीरे धीरे शनै शनै धीरे धीरे गमन करने के लिए प्रेरित करती है। वाम भागे च सगर्भ चातक मधुर ध्वनि करोति, और बाएं भाग में चातक जो है अर्थात पपीहा जो है वह गर्भ से युक्त चातक मधुर ध्वनि कर रहा है। गर्भाधानस्य सुखद कालं विज्ञाय बक स्त्रियां दृष्टि शुभं त्वां भजिष्यन्ते, अर्थात गर्भधारण के काल में सुखद काल में बक स्त्रियां जो है वो नयनों को शुभ लगने वाले तुम्हारे समीप अवश्य पहुँचेंगी। त्वांग भजिष्यन्ते अर्थात तुमको सेवन करेंगी, तुम्हें भजेंगी, ऐसे ही अर्थ में हो गया, अर्थात तुम्हारे समीप वो आएंगी और अपना मतलब पंक्ति बनाकर वो जो चलती रहती है, इसमें इस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों हमारा 9वां श्लोक यही था, इसके आगे फिर ऐसे ही हम 10वां श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।